मैं मरा तो नहीं, फिर भी मैंने नरक में 1000 साल बिता दिए। यमराज मुझे अपना भाई कहते हैं, दूत मुझे बड़ा भाई मानते हैं, बैल और घोड़े जैसे रक्षक मेरे लिए लड़ते हैं, क्योंकि मैंने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन मैंने नरक की सफाई की, पर आज मेरा तो काम खत्म हुआ, क्योंकि मैंने नरक के हर कोने का काम पूरा कर लिया है। पुनर्जन्म लेते ही मैं बाकी सबसे 10,000 साल आगे रहूंगा। तो मैं यमराज के पास जाता हूँ। मैं एक नरकीय अधिकारी के रूप में इस्तीफा देता हूँ। यमराज जीवन और मृत्यु का रजिस्टर बंद कर देते हैं। वह अपने सामने खड़े उस युवक की ओर देखते हैं। ईथन, तुमने नरक की सेवा 1000 सालों तक की है। 1000 सालों का गुप्त पुण्य बिना किसी शिकायत के जमा हुआ है। इस पुनर्जन्म के लिए मैं तुम्हें साधकों के एक परिवार में भेजूंगा। अगर तुम स्थिर मन से साधना करोगे तो महान भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद यमराज। मैं आदरपूर्वक सिर झुकाता हूँ। अंदर ही अंदर मैं किसी मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा हूँ। आखिरकार बैल और घोड़े जैसे रक्षक मुझे विस्मृति के पुल तक ले जाते हैं। ईथन, मुझे पता था तुम आ जाओगे। तो तुम्हारी इस बूढ़ी दादी ने कुछ खास मिलाया है, इस पीकर शांति से आगे बढ़ो। इतना कहकर सुनहरे शोरबे का एक कटोरा मेरे हाथों में थमा दिया जाता है। अरे दादी, ये क्या कर रही हैं? सिर्फ सूप ही नहीं पिला रही, बल्कि उसमें कुछ मिला भी दिया। डर है कि कहीं मैं तुम तीनों को याद न रखूं, है ना? मैं उनसे भूलने वाला सूप ले लेता हूं। मैं अपने 3 पुराने दोस्तों को देखता हूं। जाने का मन नहीं है। दोस्तों, इस विदाई के बाद मैं एक बहुत बड़ी दुनिया की ओर जा रहा हूं। ये विदाई कहकर मैंने सिर ऊपर किया। कुछ बड़े घूंट भरे और शोरबा खत्म हो गया। मेरी आंखें बेजान हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह चली गई। पर यह सब सिर्फ एक नाटक है। पहले मैंने विस्मृति के पुल पर एक बेशकीमती खजाना कमाया था, एवरमाइंड अमृत। इस अमृत के होते हुए कोई भी भूलने वाला सूप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने पिछले जन्म की हर याद साथ ले जा पाऊंगा। नदी के पार 7 रंगों की रोशनी चमक उठी है। मैं रोशनी की एक लकीर बनकर प्राचीन एशवुड कबीले के पुनर्जन्म मार्ग में ओझल हो गया। एक एकांत पवेलियन के अंदर बुजुर्ग अपनी पतली दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से बोलते हैं। मैंने रात का आकाश पढ़ा है। मैंने उंगलियों पर गिना है। पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म होने वाला है। गैरेथ एशवुड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप उठता है। क्या ये वाकई सच है? एशवुड कबीले में एक किंवदंती है। कहते हैं कि उस समय उस असाधारण प्रतिभा ने अपनी ताकत से संप्रभुता के शिखर पर जगह बनाई थी। फिर अज्ञात कारणों से उस साम्राज्ञी ने पुनर्जन्म का चक्र चुना। 100 जन्मों के बाद वह फिर से एशवुड कबीले में पैदा होने वाली है। गैरेथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें मानो खोपड़ी से बाहर आने को हैं। पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म मेरी पत्नी की कोख में, ये सुनते ही गैरेथ भागकर उसके कमरे में जाना चाहता है। एल्डरन धीरे से खड़े होते हैं। मैं भी साथ चलूंगा। उस दयालु चेहरे पर उसकी गहरी आंखों में अचानक सुनहरी चमक आ जाती है। मेरी इन पुरानी हड्डियों को थोड़ी कसरत की जरूरत है। और इसी पल मैं अपनी मां की कोख में हूं और सोच रहा हूं कि जीवित होना कितना अद्भुत है। और नरक से कमाए 1000 सालों के खजानों के साथ मैं शुरुआत की लाइन से ही सबसे 1000 साल आगे हूं। आखिर मैं कितना शक्तिशाली होने वाला हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास एक बच्ची होगी, आंखें बंद किए गहरी नींद में। सच में मेरी एक छोटी बहन है, बढ़िया है, आगे चलकर कंपनी रहेगी। उसे सोते हुए देख मैं प्राइमोर्डियल शरीर के साथ मिल रहा हूं। कुछ समय बीतता है। बच्ची अपनी आंखें खोलती है। 100 जन्मों के बाद अब उसे संप्रभु के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। शाश्वत संप्रभु ही पूरी सृष्टि का सर्वोच्च शासक है, तीनों लोकों का सच्चा स्वामी। ये 1,00,000 साल की तैयारी उसी ताज को हासिल करने के लिए थी। इस जन्म में उसे पूरा भरोसा है कि वह शाश्वत संप्रभु बनेगी। ऑरोरा एशवुड बगल में देखती है। उसके ठीक पास एक नन्हा लड़का है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा भाई होगा। 1 महीना गुजर गया। प्रसव कक्ष में 7-8 दाइयां भाग दौड़ कर रही हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, बधाई हो, कबीले के मुखिया, बेटी हुई है। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे लोग राहत की सांस लेते हैं। सिर्फ मुखिया और एल्डर जानते हैं कि यह पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म है। बाकी सब इसे एक साधारण जन्म समझते हैं। वे कुछ और नहीं सोचते। अचानक अंधेरे आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। अच्छे भाग्य के सुनहरे बादल स्वर्ग में छा जाते हैं। आसमान में एक दरार खुल जाती है, पूरे क्षितिज तक फैली हुई, और उसमें से बैंगनी ऊर्जा की एक धारा बह निकलती है। जब तक वह बैंगनी ऊर्जा हवा में रहती है, एशवुड कबीले का हर सदस्य भारी दबाव महसूस करता है। कुछ तो सांस भी नहीं ले पा रहे। फिर बच्ची छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। हवा में तैरते हुए आसमान से बैंगनी ऊर्जा खींचती है। हर कोई इसे महसूस कर सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा उसमें समाती है, उसकी जीवन शक्ति मजबूत होती जाती है, कई अनुभवी साधकों से भी ज्यादा। वहां मौजूद हर कोई पत्थर की तरह जम गया है। गैरेथ सदमे में अपना सिर पीछे झुका लेता है। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास भरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैतृक संप्रभु का पुनर्जन्म खुद बैंगनी चमक को नीचे लाएगा। ऐसा करने के लिए कितनी भयानक प्रतिभा की आवश्यकता होगी। जैसे ही वह बैंगनी चमक पूरी तरह सोख ली जाती है, कमरे के अंदर से एक जोर की बच्चे की रोने की आवाज आती है। एक दाई आंगन में चिल्लाती है, बधाई हो, कबीले के मुखिया, बेटा हुआ है। गैरेथ सिर उठाकर जोर से हंसने लगता है। वह पैतृक संप्रभु के जन्म से भी ज्यादा खुश है। पैतृक संप्रभु की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती दे सकती है, लेकिन उसका दर्जा लड़के से नीचे है।
वह हमेशा उसे जवाबदेह रहेगी। यही लड़का एशवुड कबीले की विरासत को संभाल सकता है। चाहे इस बेटे की प्रतिभा कैसी भी हो, उसे पूरी सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में पाला जाएगा। वह अभी ये सोच ही रहा था कि एक और गड़गड़ाहट आसमान को चीर देती है, पिछली बार से भी जोर की, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। कई कबीले के सदस्य तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। आसमान खुद फटकर 1,00,000 मील की दरार में बदल जाता है। उस दरार के अंदर से हजारों फीट लंबे विशालकाय राक्षस एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कुछ दिव्य संप्रभु हैं जो दिव्य रोशनी से घिरे हैं, दूसरे दानव देवता हैं जो काली शक्ति से उबल रहे हैं। ये दिव्य और राक्षसी ताकतें आसमान में खड़ी हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार वे 10,000 से ज्यादा हैं। संप्रभु और दानव देवता आसमान में सितारों की तरह बिखरे हैं। उनका भयानक दबाव हर जगह महसूस हो रहा है। हजारों सालों से एकांत में रहने वाले तपस्वी भी, शक्तिशाली साधक। जैसे ही ये दिव्य और राक्षसी शक्तियां प्रकट होती हैं, हर कोई सांस लेना भूल जाता है। एल्डरैन आसमान की ओर घूरते हैं, उनकी गहरी आंखें कांप रही हैं। दिव्य और राक्षसी ताकतों का एक साथ उतरना, क्या इनके बीच युद्ध होने वाला है? हर कोई जानता है कि ये आग और पानी की तरह हैं, और अगर दोनों एक साथ आए तो विनाश तय है। एल्डरैन का सिर अचानक कमरे की ओर मुड़ता है। पैतृक संप्रभु की प्रतिभा स्वर्ग के कानून से इतनी परे है कि दिव्य और राक्षस भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह समझ नहीं पा रहे कि वे सब यहाँ क्यों आए हैं। पर अगर पैतृक संप्रभु के जन्म से जोड़कर देखें तो यह सब एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करता है। पैतृक संप्रभु की प्रतिभा स्वर्ग के कानून को चुनौती देती है। तीनों लोग इसे रहने नहीं दे सकते। दिव्य और राक्षस उसे खत्म करने आए हैं। वह अभी ये सोच ही रहे थे कि एक और धमाके से कमरा हिल गया। छत की टाइलें पूरी तरह टूट गईं। नन्हा लड़का ऊपर हवा में तैरता हुआ निकल आया। नन्हा लड़का आसमान में हजारों दिव्य और राक्षसी शक्तियों को देखता है और खिलखिला कर हंसता है। उसी पल स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। हजारों दिव्य और राक्षस झुक गए, उस नन्हे लड़के के सामने घुटने टेक दिए। यह नजारा चौंकाने वाला है, शब्दों से परे प्रेरणादायक। 1,00,000 मील के घेरे में हर कोई इस अद्भुत दृश्य का गवाह है। एशवुड कबीले के सदस्य इसे देखकर पूरी तरह से सन्न हैं। आखिर दुनिया में ये हो क्या रहा है? हजारों दिव्य और राक्षस इस छोटे से बच्चे के सामने क्यों झुके हैं? ये तो असली दिव्य और राक्षसी प्रोजेक्शन है। क्या बच्चे की प्रतिभा इतनी डरावनी है कि स्वर्ग के सभी दिव्य और राक्षस झुकने को मजबूर हैं? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी क्या प्रतिभा होगी जो जन्म के समय ही देवताओं और राक्षसों को नतमस्तक कर दे? ये 10,000 दिव्य और राक्षस भले ही प्रोजेक्शन हो, लेकिन उनका तेज असली है, सिर्फ उन्हीं की तरह गर्वित। और फिर भी वे सब यहाँ हैं, इस छोटे से बच्चे के सामने घुटने टेके हुए। यह इस बात का सबूत है कि इस बच्चे की उत्पत्ति और प्रतिभा असाधारण से परे है। यहाँ तक कि एल्डरैन, जो 8,000 साल से ज्यादा जीवित रहे हैं, का दिमाग भी सन्न हो गया। वह इतने हैरान हैं कि मानो वहीं मर जाएंगे। अपने इतने लंबे अनुभव के साथ वह सिर्फ बच्चे की असली प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बच्चे का शरीर इतना भयानक होगा कि दिव्य और राक्षसों को भी झुकना पड़ा। इसकी तुलना उस बच्ची से करें तो यह पूरी तरह अलग स्तर पर है। कुछ पल पहले उन्हें लगा था कि बच्ची के जन्म के संकेत ही तीनों लोगों को हिलाने के लिए काफी थे, लेकिन अब लड़के के जन्म के बाद उन्हें समझ आया कि असली खौफ क्या होता है। हजारों दिव्य और राक्षसों का झुकना, उन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। देखने की तो बात ही छोड़िए, गैरेथ की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो फूला नहीं समा रहा है। मेरे बेटे का व्यक्तित्व किसी महान सम्राट जैसा है। यह अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। वो दंग क्यों ना हो? एक ने आदिम बैंगनी आभा को खींचा तो दूसरे ने हजारों शैतानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोनों की प्रतिभा स्वर्ग के नियमों को चुनौती देती है। बुजुर्ग, क्या आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? क्या पता यह नन्हा बालक ही पूर्वज सम्राट का असली पुनर्जन्म हो? प्रतिभा के मामले में तो यह लड़का उससे कहीं आगे है। सच कहें तो इसे पूर्वज सम्राट मानना कहीं ज्यादा आसान है। एल्डर एक कुछ पल के लिए ठिठकते हैं और फिर जवाब देते हैं, कोई गलती नहीं हुई है। यह बच्ची ही पूर्वज सम्राट का सच्चा पुनर्जन्म है। इस मोर्चे पर कोई चूक नहीं है। कुल के अभिलेखों में यह साफ लिखा है। पूर्वज सम्राट एक महिला थीं। 1,00,000 साल पहले उन्होंने साम्राज्ञी अरोड़ा के रूप में पद संभाला था। उनका नाम लेते ही पुरानी पीढ़ी के लोगों को सब याद आ जाता है। और पूर्वज मंदिर के सामने वाले चौक पर 1,00,000 साल पुरानी उन्हीं की एक भव्य मूर्ति बनी है। भला वहां कोई गलती कैसे हो सकती है? गैरेथ के होंठ फड़फड़ाते हैं, उसका सिर चकराने लगा है। सोचिए, पूर्वज सम्राट ने 1,00,000 साल तैयारी की और एक नवजात शिशु ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अगर उन्हें पता चल जाए तो क्या वो गुस्से से आग बबूला नहीं हो उठेंगी? कक्ष के अंदर छत में अब एक बड़ा छेद हो गया है। बाहर का दृश्य अब साफ दिखाई दे रहा है। अरोड़ा कंबल में लिपटी हुई आकाश में भरे हजारों शैतानों को घूर रही है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। क्या यह वही आदिम सारा शैतान शरीर है? 1,00,000 वर्षों में उसने अनगिनत प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया है। वह जानती है कि तीनों लोकों में 6,000 ज्ञात साधना शरीर हैं, और उन सब में पहले नंबर पर आदिम सारा शैतान शरीर आता है। यह शरीर चाहे कोई देवपद पर चले या शैतान के, दोनों ही के शिखर तक पहुंच सकता है। यह अनंत काल तक बेजोड़ रहता है। मेरे छोटे भाई के पास वास्तव में आदिम सारा शैतान शरीर है। यह सोचते ही वह एक कड़वी मुस्कान छोड़ती है।
उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख साल की तैयारी के बाद वो हार जाएगी, जन्म लेते ही हार जाएगी और पूरी तरह हार जाएगी। हो सकता है मैं केवल शारीरिक रूप से हारी हूं, लेकिन अंत में तुम्हारी उपलब्धियां कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगी। अरोड़ा ने इस जीवन के लिए 1 लाख साल तैयारी की थी। आदिम पृथ्वी कोर और सम्राट पृथ्वी हड्डी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर अनगिनत खजाने और अवसर हैं जो उसके शरीर में विलीन होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और सबसे कीमती 1 लाख वर्षों का साधना अनुभव, जिसकी बराबरी कोई नवजात नहीं कर सकता। यह सोचकर अरोड़ा को बेहतर महसूस होता है। लेकिन तभी मैं फिर से जांच करता हूं और मुझे मिस्टिक एसेंस की एक बोतल मिल जाती है। आसपास कोई न देख रहा हो तो मैं जेड की बोतल को गले लगाकर गटागट पी जाता हूं। जल्द ही पूरी बोतल मेरे पेट में समा जाती है। मिस्टिक एसेंस को सोखने के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। यह शरीर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ा सा मिस्टिक एसेंस अभी भी बोतल में बचा है। मैं अपनी छोटी बहन को देखता हूं। बोतल में उंगली डुबोकर उसके होठों पर लगा देता हूं। उसकी माथे की सिलवटें मिट गई हैं। मिस्टिक एसेंस की बदौलत वह अब और भी गहरी नींद में सो गई है। कक्ष का दरवाजा खुलता है। एक पुरुष और एक महिला अंदर आते हैं। साथ में सफेद भौहों वाले एक बुजुर्ग भी हैं। पूर्वज सम्राट ने 9 पुत्रों के मिलन के दिन पुनर्जन्म लेने का फैसला जानबूझकर किया था। स्वाभाविक है, वह आशीर्वाद मिलते समय भारी सौभाग्य पाना चाहती हैं। हमें पूर्वज सम्राट को आशीर्वाद पूरा करने में मदद करनी होगी। फिर वह 3 फुट चौड़ा एक पत्थर निकालता है। मीरा एशवुड तुरंत उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करती है और विस्मय से भर जाती है। स्वर्ग के नीचे भला किसने सोचा होगा कि इतना बड़ा मटन फैट स्पिरिट जेड भी मिल सकता है। स्पिरिट जेड एक सौम्य शांत स्वभाव का जेड है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इसे बच्चे की त्वचा से सटाकर रखा जाता है। यह धीरे धीरे शिशु की बनावट को निखार सकता है और एक साधारण बच्चे को भी असाधारण प्रतिभागी बना सकता है। इतना बड़ा टुकड़ा, इसका मतलब है कि मेरा भाग्य चमकने वाला है। लेकिन अगले ही पल मैं देखता हूं कि मेरी छोटी बहन को सीधे स्पिरिट जेड के ऊपर लेटा दिया गया है। मेरी प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा है। वो इसे सबसे पहले क्यों सोखे? क्या पिता गुप्त रूप से सोचते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूं? स्पिरिट जेड रखने के बाद कबीले का मुखिया और एल्डर दोनों चले जाते हैं। कमरे में सिर्फ मीरा बची है, जिसे दोनों बच्चों की देखभाल का काम सौंपा गया है। मेरी आंखें बंद देखकर मीरा भी आराम करने के लिए लेट जाती हैं। जैसे ही मुझे मां की सांसें स्थिर सुनाई देती हैं, मैं अपनी आंखें खोल लेता हूं। स्पिरिट जेड को देखकर मेरी आंखें चमक उठती हैं। पाताल लोक में चेक इन करके मैंने एक और अमूल्य खजाना हासिल किया था, सेलेस्टियल ओस, जो स्पिरिट जेड से 100 गुना कीमती है। बस दिक्कत यह है कि सेलेस्टियल ओस की शक्ति बहुत उग्र और भारी है, जिसे एक नवजात संभाल नहीं पाएगा। मेरा प्लान है कि पहले स्पिरिट जेड को सोखकर अपने शरीर को मजबूत कर लूं और फिर सेलेस्टियल ओस की तरफ बढ़ूं। अगर मैं अभी अपनी बहन के हिस्से का थोड़ा सा ले लूं तो बाद में लौटा दूंगा। मैं अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता हूं और स्पिरिट जेड के किनारे पर जोर से धक्का देता हूं। एक छोटा सा टुकड़ा तुरंत टूटकर अलग हो जाता है। मैं उस छोटे से टुकड़े को मुंह में डालकर सीधे निगल जाता हूं। पेट में पहुंचते ही स्पिरिट जेड शुद्ध ऊर्जा की एक लहर बनकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाता है। यह ऊर्जा मिस्टिक एसेंस से सैकड़ों गुना शक्तिशाली है। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत जाता है। मेरे शरीर के अंदर एक चमक पैदा होती है जो एक इंसानी आकृति बनाती है, बाईं ओर सुनहरी और दाईं ओर बिल्कुल काली। सेराफिन शरीर आधा देव आधा शैतान सोना देव का प्रतीक है और काला शैतान का। यह रूपरेखा अभी सिर्फ एक धुंधला सा खाका है। जब यह पूरी तरह एक पूर्ण आकृति में बदल जाएगा तब सेराफिन शरीर मामूली पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यह स्पिरिट जेड तो लाजवाब है। एक टुकड़ा और इसी के साथ मेरा छोटा सा हाथ स्पिरिट जेड के दूसरे कोने पर जोर से दबाव डालता है। एक और छोटा टुकड़ा टूट जाता है। स्पिरिट जेड के ऊपर अरोड़ा बिल्कुल सही स्थिति में लेटी है। यह वही स्पिरिट जेड है जिसे उसने कई जन्मों पहले इकट्ठा किया था, जब से उसने अपने 100 जन्मों के पुनर्जन्म की तैयारी शुरू की है। अरोड़ा अमूल्य खजाने इकट्ठा कर रही है, उन्हें एक दिव्य पत्थर के जरिए नश्वर दुनिया में भेज रही है और अपने वंशजों के लिए फरमान छोड़ रही है कि वे उसके लिए खजाने इकट्ठा करें। सब कुछ इसी पल के लिए 1 लाख साल बाद, जब उसके 100 जन्मों का मिलन होगा। 9 सूर्यों के मिलन के दिन तक 22 दिन बचे हैं। सौर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तब तक उसके आदिम पृथ्वी कोर को मामूली पूर्णता तक पहुंचना होगा। 9 सूर्यों का मिलन हर 10,000 साल में सिर्फ एक बार होता है। अगर वह इसे हासिल कर ले तो वह अपने शरीर के भीतर एक सौर अंगारा रोप सकती है और समय के साथ वह एक शीर्ष अमर ज्वाला बन सकता है। इस मौके के लिए उसने 30,000 साल बिताए हैं। यह छोटा शैतान वास्तव में इस सम्राट स्पिरिट जेड को चुराने की हिम्मत करता है। अरोड़ा अचानक मेरे हाथ को स्पिरिट जेड की ओर बढ़ते देखती हैं। मैं एक छोटा टुकड़ा तोड़ता हूं और सीधे अपने मुंह में डाल लेता हूं। वह फिर से उस कोने पर देखती है और पाती है कि वहां एक मुट्ठी भर छेद हो गया है। साफ पता चल रहा है वो सब खा गया है। इस नजारे ने साम्राज्ञी को गुस्से से पागल कर दिया है। यहां तक कि प्राचीन उजाड़ स्वर्गलोक में भी इतने बड़े स्पिरिट जेड का टुकड़ा पाना आसान काम नहीं है। उसने योजना बनाई थी कि वह इसी टुकड़े के सहारे 22 दिनों के भीतर अपने आदिम पृथ्वी कोर की मामूली पूर्णता हासिल कर लेगी और उसके बाद इसे धीरे धीरे सोख कर अंततः इसे महान पूर्णता तक पहुंचा देगी।
लेकिन अब हर वो टुकड़ा जो उसका छोटा भाई सोख रहा है उतना ही उसका नुकसान हो रहा है। यह तो दिन दहाड़े खुली लूट है। एक साम्राज्ञी होकर वह भला यह कैसे देख सकती है कि इस छोटे से शैतान ने उसका खजाना छीन लिया है। क्या चल रहा है? मेरी छोटी बहन इतनी परेशान क्यों दिख रही है? एक नवजात शिशु जिसका शरीर अभी शुरुआती विकास में है, शक्तिशाली शरीर के बावजूद उसे ऐसा कुछ नहीं कर पाना चाहिए। अरोड़ा उस बच्चे को गुस्से से घूरती है। उसकी आंखों से साफ झलक रहा है, ओ छोटे शैतान, यह स्पिरिट जेड मेरा है, इसे चुराने की सोचना भी मत। फिर वह अपना छोटा हाथ बढ़ाती है, स्पिरिट जेड के किनारे पर जगह ढूंढती है, एक मूंगफली के बराबर टुकड़ा तोड़ती है और मुंह में डाल लेती है। यह देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। तो मेरी छोटी बहन काफी होशियार है, बिल्कुल मेरी नकल कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम दोनों में से कौन तेजी से खाता है। और इस तरह एक बच्चा और एक बच्ची खाने की प्रतियोगिता में लग जाते हैं। एक टुकड़ा तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, हम दोनों मजे ले रहे हैं। मीरा अपनी नींद से जागती है और अंगड़ाई लेती है। जैसे ही वह देखती है कि दोनों बच्चे स्पिरिट जेड खा रहे हैं, वह इतनी डर जाती है कि उसकी रूह कांप उठती है। ये स्पिरिट जेड खा रहे हैं। हे भगवान, स्पिरिट जेड की ऊर्जा सौम्य हो सकती है, लेकिन इसे इस तरह सीधे निगलना उनके शरीर के भीतर ऊर्जा का विस्फोट कर सकता है। जरा सी भी चूक उनकी धमनियों में हलचल पैदा कर सकती है या उनके शरीर को पूरी तरह फाड़ सकती है। लेकिन बच्चों को अब देखते हुए स्पिरिट जेड खाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके उलट वे पल पल और मजबूत होते जा रहे हैं। ये शरीर वाकई उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर है। मीरा को आखिरकार एहसास होता है कि उसकी समझ कितनी सीमित थी। उसने इन शरीरों की ताकत को बहुत कम आंका था। वह खुद स्पिरिट जेड का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे मूंगफली जैसे छोटे टुकड़ों में बांटती है और मेरे पास रख देती है। खा लो मेरे बच्चे। मैं एक बड़ी मुस्कान देता हूँ। माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। वह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। उधर मेरे वो तथाकथित पिता साफ तौर पर मेरी बहन का पक्ष ले रहे हैं और उसे ही लाड़ प्यार दे रहे हैं। अरोरा गुस्से के मारे लगभग पागल हो रही है। हम्मा 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 हम्मा, ये सोवेरिन स्पिरिट जेड, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम इसे उस छोटी सी बदतमीज को दे रहे हो। तुम दोनों साफ तौर पर मिले हुए हो। बेशक ये सब कुछ बस उसके दिमाग के भीतर ही चिल्लाया जा रहा था। बाहर कोई भी इसका एक शब्द नहीं सुन सकता। एक नवजात शिशु के रूप में वो बस ये देख सकती है कि कैसे ये छोटा सा शैतान उसके खजाने को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 2 दिन जल्दी ही बीत गए। जो कभी स्पिरिट जेड का एक साफ चौकोर ब्लॉक हुआ करता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब खाया जा चुका है। आधे से ज्यादा मैंने खाया और थोड़ा सा अरोरा ने। मीरा जो अपने दिल में कमरे की निगरानी कर रही थी, वो उस लड़के की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, इसलिए वो किसी को नहीं रोकती। उसकी सोच के मुताबिक चाहे कोई भी बच्चा इसे खाए, स्पिरिट जेड सिर्फ उनके शरीर को मजबूत बनाता है। ये अच्छी बात है, जब तक कोई नुकसान न हो पूरा खत्म करना भी समस्या नहीं है। अचानक मैं कमरे के बीच में तैरने लगा। मेरे शरीर से 2 रंगों की रोशनी निकल रही थी, बाईं ओर सोना और दाईं ओर काला। जो कभी बस एक धुंधली सी रूपरेखा थी, वो अब एक पूर्ण मानव आकृति में बदल गई है। मीरा मेरे शरीर को घूर रही है। उसके अंदर झटके जैसा सदमा लगा है। वो मुश्किल से अपनी सांसें ले पा रही है। ये दिव्य शरीर का मामूली पूर्णता चरण है। अभी तो इतना ही समय हुआ है और उसका शरीर इस चरण तक पहुंच गया। इसकी गति अविश्वसनीय है। ये सब स्पिरिट जेड की बदौलत है, वरना इतने कम समय में मेरे लिए ऐसा कुछ हासिल करना नामुमकिन था। अरोरा उस ऊर्जा को महसूस करती है जो उससे निकल रही थी और अचानक उस बच्चे की तरफ देखती है। वो गुस्से के मारे पागल सी हो जाती हैं। तुमने सच में इतना सारा सोवेरिन स्पिरिट जेड चुरा लिया। सोवेरिन तुमसे इसके लिए लड़ेगी। ये स्पिरिट जेड, ये सोवेरिन के प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को पूर्णता तक पहुंचाने का मुख्य कदम था, और अब इस बच्चे ने इसमें से इतना खा लिया है। जो बचा है शायद वो काफी नहीं होगा। वो शक्तिशाली साम्राज्ञी गुस्से के मारे बेहोश हो गई। मुझे भी अपनी बहन के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरी छोटी बहन क्यों बेहोश हो गई? क्या मेरी मौजूदगी की वजह से? शायद बस डर गई होगी। आखिरकार वो अभी पैदा ही तो हुई है। वो अभी कुछ नहीं जानती, इसलिए इस तरह से डर जाना तो स्वाभाविक है। मेरा शरीर वापस बिस्तर पर आ गया। मैं अपनी नजर स्पिरिट जेड पर घुमाता हूँ। पहले ये पत्थर के एक बड़े ठोस टुकड़े जैसा था, अब ये ऐसा दिखता है जैसे चूहों ने इसका एक कोना कुतर दिया हो। वो अरोरा की करतूत है। बीच में एक बड़ा गहरा निशान, वो वाला मेरा है। मेरा शरीर मेरी बहन से काफी मजबूत है, इसलिए मैं सब कुछ बहुत तेजी से सोख लेता हूँ। मैं पलटकर बिस्तर के किनारे रेंगता हूँ, हाथ बढ़ाकर स्पिरिट जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ता हूँ। मेरी बहन के टुकड़े हर बार मूंगफली के दाने जितने थे। मेरे वाले बटेर के अंडे के बराबर थे, उसके टुकड़ों से 4-5 गुना बड़े। ये टुकड़ा जो मैंने अभी तोड़ा है वो मुर्गी के अंडे के बराबर है, उसके टुकड़ों से 4-5 गुना बड़ा। अब जब मेरा शरीर मामूली पूर्णता तक पहुंच गया है, तो मेरे शारीरिक बल के हर पहलू 100 गुना बढ़ गए हैं और मेरी सोखने की गति भी काफी बेहतर हो गई है। इतना सारा एक साथ सोखना कोई समस्या नहीं है। मैं स्पिरिट जेड के इस बड़े टुकड़े को कई छोटे हिस्सों में तोड़ देता हूँ। मैं सब कुछ एक ही बार में निगल जाता हूँ। जैसे ही मैं एक टुकड़ा खत्म करता, मैं एक और अंडे के आकार का टुकड़ा तोड़ता और उसे भी निगल जाता। एक के बाद एक मैं बस सोखता ही गया। खाना खत्म करने के बाद मैं एक छोटा टुकड़ा तोड़ना नहीं भूलता और उसे अपनी बहन के मुंह में डाल देता हूँ।
शर्माओ मत छोटी बहन, चलो साथ में खाते हैं। तुम जितना सोखोगी उतना ही अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। तुम सो रही हो इसलिए मैं तुम्हें खुद खिला देता हूँ। ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। दिन से लेकर रात और सुबह तक मैं अपना हिस्सा खाता रहा और अपनी बहन को भी खिलाता रहा, हर पल का आनंद लेते हुए। सुबह की धूप की एक किरण खिड़की से अंदर आती है, बच्ची के चेहरे पर पड़ती है। अरोरा अपनी आंखों को बचाने के लिए एक छोटा सा हाथ उठाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। मैं एक नरम बिस्तर पर कैसे हूं? क्या मैं स्पिरिट जेड के ऊपर नहीं लेटी थी? मैं यहां नीचे कैसे आ गई? उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। सबसे पहले जो वो देखती है वो उस लड़के का चेहरा है। वो कुछ पकड़े हुए लगता है, उसे अपने मुंह में डाल रहा है। उसकी दृष्टि थोड़ी और तेज हो जाती है। अब वो उसे साफ देख सकती है। वो उसके हाथ में मेरा स्पिरिट जेड है और वो भी इतना बड़ा टुकड़ा। उसकी नजर उस लड़के से आगे जाती है। मुझे याद है स्पिरिट जेड वहीं रखा था। वो कहाँ गया? क्या किसी ने उसे हटा दिया या वो कहीं और रखा है? उसकी आंखें कमरे में चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन स्पिरिट जेड का कोई नामो निशान नहीं है। वो लड़का एक नई चाल चलता है जो उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो उसे बिस्तर के किनारे रेंगते हुए देखती है, झुककर नीचे हाथ डालता है जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। उस बच्चे का हाथ वापस ऊपर आता है। जो हथेली खाली थी, अब उसमें स्पिरिट जेड का एक बड़ा टुकड़ा है। वो स्पिरिट जेड है। के हाथ में वो टुकड़ा आधे बन के बराबर है। वो उसे अपने मुंह में डालता है और बस कुछ ही निवालों में निगल जाता है। अरोरा पूरी तरह जड़वत होकर रह गई। जो उसने 2 पूरे दिनों में सोखा था वो उसी आकार का था, और अब उस बच्चे ने 2 दिन का खाना एक निवाले में निगल लिया। ये खजाना हासिल करने में उसने बहुत मेहनत की थी, जिसे उसके प्राइमोर्डियल अर्थ कोर को पोषित करने के लिए रखा था, और अब वो सब कुछ इस छोटे से बदतमीज के काम आ रहा है। वो जल्दी से बिस्तर के किनारे रेंगती है, नीचे झांकती है। न देखती तो बेहतर था, क्योंकि देखने के बाद वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। स्पिरिट जेड, जो कभी 3 फुट का चौकोर ब्लॉक था, अब लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ आधा फुट लंबा एक छोटा टुकड़ा बचा है। बाकी सब कुछ उस छोटे शैतान ने खा लिया है। मेरा स्पिरिट जेड वापस करो। वो शक्तिशाली साम्राज्ञी गुस्से के मारे उबल रही थी। एक पल के लिए मुश्किल से होश में आई थी कि फिर से बेहोश हो गई। मैं अपनी बहन को थोड़ा हैरान होकर देखता हूँ। वो अभी जगी थी और फिर से बेहोश क्यों हो गई? मैं अपने छोटे हाथ से इशारा करता हूँ। अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड की बोतल बाहर निकालता हूँ। ये सेलेस्टियल डू है, एक दिव्य ओस स्वर्ग और पृथ्वी के सार से जन्मी। शिशुओं पर इसका असाधारण और शक्तिशाली पोषण प्रभाव पड़ता है। ये स्पिरिट जेड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए ये नवजात के शरीर के लिए शुरुआत के तौर पर अनुपयुक्त है। मैंने पहले ही स्पिरिट जेड का काफी हिस्सा खा लिया है, जिससे मेरा शरीर काफी मजबूत हो गया है। इसलिए अब मैं सेलेस्टियल डू को सोखने के लिए तैयार हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं जो अपनी बहन का स्पिरिट जेड चुरा रहा था, वो खुद को इसके लिए तैयार करने के लिए ही था। सेलेस्टियल डू लेकर मैं बोतल का ढक्कन खोलता हूँ, एक उंगली अंदर डुबोता हूँ, उसे तरल से कोट करता हूँ और अपनी बहन के होठों के बीच धीरे से रख देता हूँ। छोटी बहन, ये सेलेस्टियल डू कोई मामूली खजाना नहीं है। ये उस स्पिरिट जेड से कहीं कीमती है जो मैंने इस्तेमाल किया। सेलेस्टियल डू लेने के बाद अरोरा के सोते हुए चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, मानो वो किसी प्यारे सपने में खो गई हो। मैं खुद सेलेस्टियल डू निगलता हूँ, बिस्तर पर लेटकर उस ऊर्जा को सोखता हूँ जो मेरे शरीर में दौड़ रही है। स्पिरिट जेड ने मुझे जो आधार दिया है, उसके साथ सेलेस्टियल डू को सोखना उससे कहीं ज्यादा आसान है जितना बिना आधार के होता। काफी देर बाद इस छोटे से शरीर से प्रकाश की किरणें फूटी। इसकी भयानक आभा सीधे 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। ऊपर आसमान में 9वें स्वर्ग में एक विशाल दैत्य खड़ा हुआ, हजारों फुट लंबा, जिसका सिर आसमान छू रहा था और पैर पाताल में टिके थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक स्तंभ, अडिग अविचल। दैत्य के शरीर पर 2 रंग थे, बाईं ओर सुनहरा जो दिव्य स्वर्गीय प्रकाश से चमक रहा था, दाईं ओर काला, एक अंतहीन पाताल की तरह गहरी राक्षसी आभा के साथ। यह दैत्य इतना विशाल है कि 10,000 मील के दायरे में हर कोई इसे देख सकता है। अनगिनत आम लोग घुटनों के बल गिर गए, सिर झुकाकर दैत्य के सामने नमन करने लगे। यहां तक कि कई साधक भी उस दैत्य की आभा महसूस करते ही डर के मारे जमीन पर ढह गए। लाखों पहाड़ों के बीच फेट वॉच पवेलियन स्थित है। फेट वॉच सीयर एक ऊंचे टावर पर बैठा दूर उस दैत्य को निहार रहा है। ऐशवुड कबीले में नियति के 2 सितारे पैदा हुए हैं। ये दुनिया भारी उथल पुथल की ओर बढ़ रही है। गुरुजी, आप कहते हैं कि ऐशवुड कबीले में एक सितारा है और ये 2 हैं। सितारे का नाम सुनते ही युवा शिष्या की आंखें चौड़ी हो गईं। हैरानी साफ झलक रही थी। नियति के सितारे का उदय मतलब अत्यधिक भाग्यशाली व्यक्ति का जन्म है, और यहाँ एक नहीं 2 सितारे एक साथ। ये इस बात का सबूत है कि ऐशवुड कबीले का भाग्य अब स्वर्ग को भी चुनौती देने वाला है। फेट वॉच सीयर धीरे से सिर हिलाता है। नियति के 2 सितारे आकाश में एक दूसरे को गूंजते हुए। ऐशवुड कबीले का उदय अब शायद नहीं रुक सकता। प्राचीन कोरवेन कबीले के निषिद्ध मंडप के भीतर एक बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अगर बाहरी लोगों को पता चलता कि कोरवेन कबीले का ये बुजुर्ग अभी जिंदा है, तो वे पूरी तरह दंग रह जाते। बुजुर्ग ने दैत्य की आभा महसूस की। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या ये वही पौराणिक प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर है?
ये यहाँ एवरलास्टिंग क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? उसने खुद भी इसे केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था। प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर जिसका वर्णन बिखरे हुए टुकड़ों में ही मिलता था। अगर इस दिव्य शरीर की एक अनूठी विशेषता न होती, जहां स्वर्ग और नरक का अस्तित्व एक साथ हो, तो शायद वो इसे पहचान भी नहीं पाता। हजारों फुट ऊंचा प्रोजेक्शन, क्या ये प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुका है? इस सोच के साथ ही बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस ली। कबीले का नेता कहाँ है? निषिद्ध कक्ष से एक तीखी आवाज गूंजी। अभिवादन एल्डर स्काईरीच, क्या आपको उस विशाल प्रोजेक्शन का मूल पता है? एल्डर स्काईरीच ने पूछा। इतने वर्षों तक वो एकांत कबीले का नेता कहाँ है? निषिद्ध कक्ष से एक तीखी आवाज गूंजी। अभिवादन एल्डर स्काईरीच, क्या आपको उस विशाल प्रोजेक्शन का मूल पता है? एल्डर स्काईरीच ने पूछा। इतने वर्षों तक वो एकांत में रहा था और आज उस दैत्य की भयावह आभा ने ही उसे ध्यान से बाहर आने पर मजबूर किया। जूलियन कॉर्वेन ने सिर झुकाया और जवाब दिया, अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह आभा एशवुड कबीले से आ रही है। मैं सिर्फ 100 साल के लिए एकांतवास में था और इतने में ही एशवुड कबीले ने इतनी शक्ति पैदा कर ली। दिव्य शरीर पूर्णता के चरम पर। अब इसे रोक पाना शायद मुमकिन न हो। पूर्णता के चरम शब्द सुनते ही जूलियन का सिर झटके से ऊपर उठा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम कह रहे हो कि यह दिव्य शरीर पहले ही पूर्णता के चरम पर पहुंच चुका है? यह मुमकिन नहीं। भले ही उसने उस विशाल आभा को खुद देखा हो, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह पैदा कैसे हुई। यह सच ही हो सकता है। भले ही एल्डर स्काईरीच इसे मानने से कतरा रहे हों, लेकिन हकीकत यही है। जूलियन के चेहरे पर भावों की एक पूरी लहर सी दौड़ गई, मानो उसने विश्वास से परे कुछ देख लिया हो। कुछ समय पहले एशवुड कबीले में 2 बच्चों ने जन्म लिया। उस नन्हे बालक के सामने हजारों देवता और दानव घुटनों पर झुक गए। सिर्फ 15 दिनों में ही उसका दिव्य शरीर पूर्णता के चरम पर पहुंच गया। ऐसी प्रतिभा वाकई खौफनाक है। दिव्य शरीर स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संविधान है। हर एक दिव्य शरीर अपने साथ खेती की डरावनी और अपार प्रतिभा लेकर आता है। एक दिव्य शरीर 2 चरणों से गुजरता है, लघु पूर्णता और महान पूर्णता। हर चरण पार करने पर प्रतिभा 10 और फिर 100 गुना बढ़ जाती है। और कुछ असाधारण दिव्य शरीरों के लिए महान पूर्णता तक पहुंचना उनकी शक्ति को 1000 या 10,000 गुना बढ़ा देता है। आदिम सेराफिन शरीर अपने आप में ही बहुत भयानक था। अब महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद यह कितना और भयानक हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या 15 दिन? एल्डर स्काईरीच का चेहरा अविश्वास से भर गया। बोलते समय उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने सोचा था कि इस स्तर के दिव्य शरीर को पूर्णता तक पहुंचने में दशकों या शायद सदियां लगेंगी। उन्होंने हजारों साल में भी नहीं सोचा था कि यह कोई ऐसा बच्चा होगा जो बमुश्किल 10 दिन का है। एल्डर, क्या हमें उस बच्चे को खत्म करने का मौका ढूंढना चाहिए? कॉर्वेन और एशवुड दोनों ही प्राचीन कबीले हैं और सालों से इनके बीच तनातनी रही है। दिखावे के लिए चीजें हमेशा समान नहीं रही हैं, लेकिन अब जब एशवुड कबीले ने इतनी अद्भुत प्रतिभा वाला दिव्य पुत्र पैदा किया है, तो अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह कॉर्वेन कबीले के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। बिल्कुल नहीं। एल्डर स्काईरीच ने तुरंत अपना हाथ लहराया। आवाज में हड़बड़ाहट थी। इस बच्चे ने इतनी कम उम्र में आदिम सेराफिन शरीर का पूर्ण निर्माण कर लिया है। वह जरूर अपने साथ बहुत बड़ा भाग्य लेकर आया है। कॉर्वेन कबीले को उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। जूलियन ने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर एक नवजात शिशु को इतना महत्व देंगे। चूंकि एल्डर ने दोस्ती का फैसला किया है, तो अब वक्त आ गया है कि दोनों कबीले नजदीक आएं और सहयोगी बने। एशवुड कबीले के मुख्य द्वार पर गैरेथ कई दिनों बाद वापस लौटा। उसका मूड अच्छा था, लेकिन आकाश में उस विशाल आकृति को देखते ही उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर बन गया जो सीधे अपने आंगन की ओर भागा। एल्डर एओन भी पहले से ही आंगन में थे, सिर उठाकर आकाश में उस दैत्य को देख रहे थे। एल्डर, आखिर हो क्या रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आदिम सेराफिन शरीर महान पूर्णता तक पहुंच चुका है। गैरेथ ने भारी मन से थूक निकला। उसका गला सूख गया था। दिव्य शरीर महान पूर्णता तक पहुंच गया। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि फॉरबिडन ग्राउंड्स की 5 दिन की यात्रा के बाद घर लौटने पर उसके बेटे का दिव्य शरीर महान पूर्णता पालेगा। यह गति वाकई दंग करने वाली है। एल्डर एओन ने कमरे की ओर देखते हुए कहा, चलो तुम्हारी पत्नी के कमरे में चलते हैं, हमें वहां अपने जवाब मिल सकते हैं। गैरेथ आगे बढ़ा और उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। सबसे पहले उसने मुझे देखा बिस्तर पर बैठे हुए। एक नजर और डाली तो उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ बच्चा दिखा। तभी उसे झटका लगा कि वो मटन फैट स्पिरिट जेड, जो कभी एक चौकोर टुकड़ा था, अब बस आधा फुट रह गया है, पहले से बस 10वां हिस्सा। इसे देखते ही गैरेथ को साफ हो गया कि क्या हुआ है। उसका दिमाग जैसे वहीं फट गया। बेटे का दिव्य शरीर पूर्णता के चरम पर पहुंचना, बेशक यह रोमांचक खबर है। भले ही उसने पूरा का पूरा खा लिया होता तो भी ठीक था, लेकिन वह स्पिरिट जेड पैट्रिक सोवरेन का था। उसे इतना खिलाने के ख्याल से ही उसके पेट में डर भर गया। उसे डर था कि पैट्रिक सोवरेन उनसे इसका बदला लेंगी और सारा बोझ उसे सहना पड़ेगा। 100 जन्मों की प्रतिगामी पैट्रिक सोवरेन, जिन्होंने 1 लाख साल तक तपस्या की, जिनकी शक्ति स्वर्ग तक पहुंची हुई है,
एक नवजात शिशु उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है? भले ही बच्चे का दिव्य शरीर पूर्णता पर है और उसकी विकास दर उसकी बहन से तेज होगी, लेकिन वह भविष्य में कभी पैतृक सोवरेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एल्डर एऑन भी हैरान थे। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। पिछले कुछ दिनों से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन गैरेथ के न होने और मीरा के अकेले बच्चों की देखरेख करने के कारण उनका कमरे में जाना सही नहीं लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। सच कहूं तो बच्चे का दिव्य शरीर महान पूर्णता तक पहुंचना एक एल्डर के तौर पर मुझे खुशी देता है, लेकिन हम पैतृक सोवरेन को यह सब समझाएंगे कैसे? गैरेथ तेजी से बिस्तर के पास पहुंचा और मीरा के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। मीरा, बच्चे मटन फैट स्पिरिट जेड खा रहे थे। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसे ऐसे खाना बहुत खतरनाक है। यह आसानी से उनके शरीर को फाड़ सकता था। मैंने देखा कि ईथन इसे खाने के बाद ठीक था तो मैंने उसे खाने दिया। मीरा को ठंडे पसीने आ गए। अब जब उसने सोचा कि क्या गलत हो सकता था तो घबराहट होने लगी। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वे क्या सफाई देते। गैरेथ ने एक आह भरी। तुमने बिल्कुल सावधानी नहीं बरती। वह स्पिरिट जेड दोनों बच्चों के लिए था। अगर तुमने सारा ईथन को ही दे दिया तो अरोरा के लिए क्या बचा? अरोरा ने भी स्पिरिट जेड खाया, बस ईथन से काफी धीमी गति से, इसलिए ज्यादातर हिस्सा ईथन के पास चला गया। मीरा के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मां होने के नाते वह जाहिर है कि मुझे ज्यादा प्यार करती है। तुम गैरेथ ने फिर आह भरी और एल्डर के साथ कमरे से बाहर निकल गए। एल्डर, अब हम क्या करें? अब स्पिरिट जेड का बस एक टुकड़ा बचा है जो पैतृक सोवरेन के लिए था। यह एक तरह से अच्छी खबर है, पर हम पैतृक सोवरेन को यह कैसे समझाएं? एल्डर एऑन ने आह भरी। उनकी सफेद भौहें सिकुड़ गईं। फॉरबिडन ग्राउंड्स के खजाने में कुछ और चीजें हैं जो शिशुओं के पोषण के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि कोई भी स्पिरिट जेड जितनी प्रभावी नहीं है, पर फिलहाल हमें उसी से काम चलाना होगा। उम्मीद है कि पैतृक सोवरेन बुरा न माने। वाकई यह बहुत अजीब स्थिति है। स्वयं शक्तिशाली पैतृक सोवरेन जो 100 जन्मों की सबसे ताकतवर हस्ती हैं, वे एक बच्चे से प्रतियोगिता हार गईं। अगर यह बात बाहर फैली तो जो पैतृक सोवरेन को जानते हैं वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। गैरेथ ने खुले दरवाजे से अंदर देखा। उसकी नजर फर्श पर पड़े स्पिरिट जेड के उस छोटे से टुकड़े पर पड़ी। अभी भी करीब 10% स्पिरिट जेड बचा है। इतना पैतृक सोवरेन के दिव्य शरीर को लघु पूर्णता तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। महीने के आशीर्वाद समारोह में अभी आधा महीना बाकी है। यह काफी समय होना चाहिए। 9 पुत्रों का मिलन आशीर्वाद आखिरकार स्वयं पैतृक सोवरेन द्वारा चुना गया था। बेशक यह चुका नहीं जाना चाहिए। दोनों को भरोसा था कि 9 पुत्रों के मिलन की तैयारी में पैतृक सोवरेन ने जरूर कुछ और इंतजाम किए होंगे। इस बार वह जरूर 100 आशीर्वाद पाएंगी और 100 अंगार हासिल करेंगी। सब कुछ तय करने के बाद वे दोनों कमरे में वापस आ गए। कमरा काफी बड़ा था जिसमें 3 बिस्तर लगे थे। दोनों बच्चे बीच वाले बिस्तर पर सो रहे थे और मीरा खिड़की वाले बिस्तर से नजर रख रही थी। गैरेथ ने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और दीवार से लगे अंदरूनी बिस्तर पर सुला दिया। उसने फर्श से स्पिरिट जेड का टुकड़ा उठाया और कमरे के कोने में रख दिया। अब से दोनों बच्चे अलग सोएंगे। अब जो स्पिरिट जेड बचा है वह सब अरोरा का है। हम ईथन को और ज्यादा नहीं लेने दे सकते। उसका शरीर तो पहले ही पूर्ण हो चुका है। अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे अभी तो पैदा हुए हैं। इतने शक्तिशाली दिव्य शरीरों के बावजूद उन्हें बाकी बच्चों की तरह धीरे धीरे कदम दर कदम बड़ा होना है। बस फर्क इतना है कि दिव्य शरीर के साथ वे आम बच्चों से तेज बढ़ेंगे और साधना का मार्ग आसानी से तय करेंगे। मीरा, तुम ईथन का इतना पक्ष नहीं ले सकती। अरोरा भी हमारी बेटी है। उसे भी स्पिरिट जेड सोखने की जरूरत है। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। गैरेथ बिस्तर के पास झुककर मुस्कुराते हुए प्यार से बच्चे को देखता है। ईथन, अब से अपनी बहन की चीजें चुराना बंद करो। तुम अच्छे बच्चे बनो, समझे? ठीक है। यह शब्द अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से वह एक शब्द निकलते ही गैरेथ के बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपना कान रगड़ता है, यह सोचकर कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। एक सामान्य बच्चा कम से कम 1 साल का होने पर ही बोल पाता है। तब भी शब्द बस मां या पापा जैसे सरल होते हैं, पर मैं अभी 10 दिन का ही हूं और बोल रहा हूं। वह अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाकर मीरा की तरफ देखता है, जो सदमे में बिल्कुल स्थिर हो गई थी। क्या मैंने गलत सुना कि ईथन ने अभी ठीक है कहा? नहीं, मैंने भी वही सुना। अपने बेटे को बोलते सुन मीरा का दिल भी धक से रह गया। जैसे जैसे शिशु दुनिया को समझते हैं, वे सही और गलत का फर्क सीखते हैं और जवाब देना समझते हैं। अगर वह अभी से सब समझ रहा है तो वह एक असली चमत्कार है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरी पीठ पर ठंडे पसीने छूट गए। मैं लगभग पकड़ा ही गया था। नरक का चेक इन सिस्टम मेरा रहस्य है और अपने पिछले जन्म की यादें साथ लाना दूसरा। बाहर का कोई भी इंसान इसके बारे में नहीं जान सकता, वरना मुसीबत ही आएगी। मैं अभी बहुत छोटा हूं और खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं है। सावधानी ही आगे बढ़ने का एकमात्र समझदारी भरा रास्ता है। वह वास्तव में पहले बोल नहीं सकता था। बात बस इतनी है कि उसके दिव्य शरीर के पूर्ण होने के बाद उसका विकास तेजी से बढ़ गया, इसीलिए वह बोल सकता है। गैरेथ की आंखें फैल जाती हैं और वह परखने के लिए कुछ और सवाल पूछता है। ईथन, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? पापा बोलो, या दूध चाहिए?
कई कोशिशों के बाद भी बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस एक खाली प्यारी सी मुस्कान। शायद ये महज एक इत्तेफाक था, ईथन का वो शब्द गलती से निकल गया होगा। वह अभी भी सही से नहीं बोल सकता। अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। उस रात आसमान में पूरा चांद उगाया। कमरे के अंदर एक मोती सा चमकता पत्थर धीरे से जल उठा, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। मीरा रात की ठंडी हवा में धीमी और गहरी सांसें ले रही थी। उसकी स्थिर सांसें सन्नाटे को भर रही थीं। वह गहरी नींद में थी। ऑरोरा जाग जाती है। वह एक शानदार सपना देख रही थी। सपने में उसने एक दिव्य अमृत पिया था और अब उसकी आंखें खुली हैं। उसका शरीर वाकई पहले से बहुत ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा है, स्पिरिट जेड से भी ज्यादा। ये क्या हो रहा है? क्या उस छोटे शैतान ने मुझे सोते में कुछ खिला दिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अब जब वह जाग चुकी है तो वह खुद को अपने बिस्तर पर अकेला पाती है। वह परेशान करने वाला छोटा शैतान 10 फीट दूर है। यह सोचकर उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। छोटे शैतान, इस बार तुम मेरा स्पिरिट जेड नहीं चुरा सकते। अब से मैं सब कुछ यहीं अपने बिस्तर पर सोख लूंगी। देखते हैं तुम इसे कैसे लेते हो। शिशु को चलना सीखने में कम से कम 1 साल लगता है। अभी उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये 2 अलग अलग बिस्तर एक न पार होने वाली खाई की तरह हैं, जो उन दोनों को बिल्कुल अलग रखते हैं। अब उसे कुछ भी चोरी होने की चिंता नहीं करनी होगी। ऑरोरा स्पिरिट जेड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है। एक विजयी मुस्कान के साथ उसे बच्चे की तरफ हिलाती है और फिर उसे अपने मुंह में डाल लेती है। निगलते हुए हर पल का आनंद लेती है। वह तय करती है कि अब से उसे इस छोटे शैतान को एक अच्छा सबक सिखाना होगा। मैं अपना सिर घुमाता हूँ, देखता हूँ कि माँ सो रही है और बिस्तर के किनारे की तरफ रेंगने लगता हूँ। जैसे ही मैं गिरने वाला होता हूँ, ऑरोरा को जरा भी चिंता नहीं होती, जब तक कि एक हल्की धमक की आवाज नहीं आती। ऑरोरा वहीं जड़वत रह जाती है। वह देखती है कि बच्चा अपने बिस्तर पर खुद बैठता है, फुर्ती से नीचे फर्श पर उतरता है और एक चमकती हुई मुस्कान के साथ उसकी तरफ चलता है। वह कसम खा सकती है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी मुस्कान है, किसी दुस्वप्न से निकली हुई। क्या वह इतनी जल्दी कैसे उठकर चल सकता है? ऑरोरा का दिमाग कांप रहा है, जैसे उसके सिर के अंदर हजारों मक्खियां भिनभिना रही हों। उसके पास प्राइमोर्डियल अर्थकोर और सॉवरेन बोन है। 2 धरती स्तरीय खजाने उसके शरीर में मिल गए हैं और यह प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर की भयानक शक्ति है। ऑरोरा को एहसास होता है कि वह हार गई है, पूरी तरह से हार गई। वह सोचती है कि क्या ये 100 जन्मों का पुनर्जन्म शुरू से ही एक गलती थी। मैं बिस्तर का किनारा पकड़कर ऊपर चढ़ता हूं और आज ही मुझे पता चला, मैं वाकई खुद खड़ा हो सकता हूं और चल सकता हूं। मैं एक आसान सी छलांग भी मार सकता हूं। ये सब प्राइमोर्डियल सेराफिन शरीर के पूर्ण होने के कारण है। पूर्णता ने मेरे शरीर के विकास को बहुत तेज कर दिया है, जो किसी भी सामान्य शिशु से कहीं आगे है। तो मेरे पिता ने सोचा कि मुझे और मेरी बहन को अलग करने से मैं रुक जाऊंगा। मैं कमरे के कोने में जाता हूँ, स्पिरिट जेड का एक और टुकड़ा तोड़ता हूँ और उसे अपने मुंह में डाल लेता हूँ। स्पिरिट जेड के मेरे शरीर में आते ही वह ऊर्जा की एक विशाल लहर में बदल जाती है। अब जब मेरा दिव्य शरीर पूर्ण हो चुका है, मुझे इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। पहले जब मैं स्पिरिट जेड सोखता था तो ऊर्जा लहरों की तरह मेरे मेरिडियन में दौड़ती थी। इस बार ऊर्जा बहुत कोमल है, जैसे एक भयंकर सुनामी अब एक शांत धारा बन गई है, जिसका मेरे मेरिडियन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। बात यह नहीं कि स्पिरिट जेड कोमल हो गया है, बात यह है कि मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली हो गया है, जो उस उग्र ऊर्जा को काबू कर सकता है। मेरे मेरिडियन अब एक विशाल नहर की तरह हैं, जो सबसे तेज धाराओं को भी आसानी से संभाल सकते हैं। अब स्पिरिट जेड का मुझ पर असर न के बराबर है। इसे ज्यादा सोखने का भी कोई खास फायदा नहीं। स्पिरिट जेड अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो बेहतर होगा कि बाकी मैं अपनी बहन के लिए छोड़ दूं। मैं स्पिरिट जेड का एक और बड़ा टुकड़ा तोड़ता हूं, मुंह बड़ा खोलता हूं जैसे उसे खाने वाला हूं, और अपनी बहन को एक शरारती आंख मारता हूं। ऑरोरा जैसे ही यह देखती है, उसके अंदर दुख की एक लहर उठती है। आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती हैं। इस संप्रभु ने स्पिरिट जेड पाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाई और तुमने सब खा लिया। क्या तुम्हें पता है 100 जन्मों का पुनर्जन्म कितना कठिन होता है? वह जितना ज्यादा सोचती है उतना ही गलत महसूस करती है, जब तक कि आंसू छलक नहीं पड़ते। वह महान साम्राज्ञी जो 1 लाख साल से जीवित है, मेरी वजह से रो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी छोटी सी छेड़छाड़ पर इतनी संवेदनशील हो जाएगी। छोड़ो, अब इसमें मजा नहीं रहा। मैं ये खेल खत्म करता हूँ। मैं स्पिरिट जेड को छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ और ऑरोरा के हाथों में दबा देता हूँ। फिर प्यार से उसका गाल दबाता हूँ। स्पिरिट जेड हाथ में आते ही ऑरोरा का रोना तुरंत रुक जाता है। तो इस छोटे शैतान को भी बुरा महसूस करना आता है। आखिरकार अगर तुम इस संप्रभु को स्पिरिट जेड वापस भी कर दोगी, तब भी ये तुम्हें माफ नहीं करेगी। अपनी बहन को रोता हुआ बन देख मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट आता हूँ। मुझे कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, यह सोचकर मैं अंदर से बहुत उत्साहित हूँ। आधे महीने बाद रात का आसमान अनगिनत तारों से जगमगा उठा। एशवुड कबीले के मुख्य हॉल के पीछे प्लाजा में 10,000 से ज्यादा सदस्य जमा हो गए हैं। उन सभी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मासिक आशीर्वाद समारोह। दिव्य सूर्य और दिव्य पुत्री को एक साथ आशीर्वाद मिलेगा, और यह 10,000 साल में एक बार होने वाले 9 सूर्यों के मिलन के साथ है। दोनों में से किसे ज्यादा बड़ा आशीर्वाद मिलेगा? दिव्य सूर्य को ही मिलेगा, है ना?
आखिर उसका दिव्य शरीर पूरी तरह पूर्ण हो चुका है। दिव्य पुत्री भी शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि उसका शरीर भी आंशिक रूप से पूर्ण हो गया है। किंवदंतियों के अनुसार अगर कोई सौर आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो उनके शरीर में सौर अंगार जड़ जमा लेता है, और अगर उसका पालन पोषण ठीक से हो तो वह एक अमर लौ बन सकती है। सौर आशीर्वाद का सामना करने के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली संविधान की आवश्यकता होती है, और कोई यह गारंटी नहीं दे सकता कि दोनों में से कौन सफल होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इसे सहन भी कर पाएंगे। दोनों के शरीर मजबूत हैं, लेकिन वे अभी बस महीने भर के शिशु हैं। सौर मिलन जैसी भयानक शक्ति का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी। पूर्व में सुबह की रोशनी धीरे से ऊपर उठती है, और फिर सबकी हैरानी के लिए क्षितिज के किनारे पर प्रकाश के 9 जलते हुए लाल गोले दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ 9 सूर्य उगने वाले हैं। धधकती हुई लाल रोशनी ने पूरे क्षितिज को रंग दिया। आधा आसमान गहरा जलता हुआ लाल हो गया। इसे देखकर कई सामान्य लोग सन्न रह गए। सदमे में मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ किसान डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े, अपने माथे को जमीन पर टिका दिया। हे भगवान, 9 सूर्य दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया फिर से सूखे की चपेट में आने वाली है। हम खत्म हो गए। हम सब भूखे मर जाएंगे। प्राचीन काल में 9 सूर्यों के बारे में बार बार कहानियां सुनाई जाती थीं। एक बार आसमान में एक साथ उगे थे और धरती झुलस गई थी। विनाशकारी सूखा अपरिहार्य माना जाता था। एक और किंवदंती है कि जब 9 सूर्य निकले थे तो हुई नाम के एक देवता ने उनमें से 8 को मार गिराया और दुनिया में शांति बहाल की। पूरे राज्य में कई कबीलों ने 9 उगते सूर्यों के इस अजीब संकेत को देखा, लेकिन आम लोगों के विपरीत वे डर से नहीं कांपे। वे जानते हैं कि यह बस एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है। आसमान में जो उगा है वह 9 असली सूर्य नहीं है, बल्कि 9 सितारे हैं जो अपने आप में सूर्य जैसे हैं, जो राज्य के करीब से गुजर रहे हैं। एक दुर्लभ खगोलीय घटना जो हर 10,000 साल में केवल एक बार होती है। ऐशवुड कबीले के प्लाजा में 10 मंजिला ऊंचा एक मंच है। मंच पर एक शिशु बाईं ओर खड़ा है, दूसरा दाईं ओर। ये दिव्य सूर्य और दिव्य पुत्री हैं। दाईं ओर छोटे से चबूतरे पर औरोरा की आंखों में गहराई से प्रतिबिंबित आसमान में उगते 9 सूर्यों का अद्भुत दृश्य है। उसका छोटा हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंद हो गया। इस असाधारण दुर्लभ आशीर्वाद 9 सूर्यों के मिलन के लिए उसने पूरे 3000 साल इंतजार किया है। इस बार उसे सौर आशीर्वाद प्राप्त करना ही होगा। सौर आशीर्वाद अर्जित करना आसान काम नहीं है। इसके लिए न केवल मामूली पूर्णता वाला शरीर चाहिए, बल्कि सूरज की शक्ति खींचने की तकनीक भी होनी चाहिए। एक तरीका है तो दूसरा आधार। दोनों में से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ आधार होने और सूरज की शक्ति बुलाने का तरीका न होने का मतलब है आशीर्वाद को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना। इसे रोकने का कोई रास्ता न देखकर अरोड़ा अपना सिर घुमाती है और अपनी बाईं ओर लेटे नन्हे बच्चे को देखती है। छोटे शैतान, देखते हैं इस बार तुम सम्राट से कैसे मुकाबला करते हो। उसका दिव्य शरीर भले ही मजबूत हो, लेकिन सूरज की शक्ति बुलाने की तकनीक के बिना सारी ताकत बेकार है। इसलिए उसे यकीन है कि वह सबसे साधारण आशीर्वाद लेकर ही